हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं, 4 गुणा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2, या फिर 4 गुणा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2, या फिर 4 गुणा साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 गुणा साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, या फिर 4 गुणा कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और कोस एक्स माइनस वाई बटे 2। तो अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं तो हम किस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को हम लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंदर मुख्य अवधारणा के अंदर जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो सूत्र मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूं। एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि है कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि क्या होता है कोस ए गुणा कोस बी प्लस साइन ए गुणा साइन बी। ठीक है जी। और एक सूत्र और होता है कोस 2 थीटा का, जिसका उपयोग भी हम यहाँ पे करेंगे। कोस 2 थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसा प्रश्न में हमें बोला गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर जो है वो चयन करते हैं। तो अब देखिए इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। हमें प्रश्न में दिया गया है कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस एक्स माइनस कोस वाई, ये हमें दिया हुआ है, का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है, प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि a माइनस बी का जो सूत्र होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए ये आपका a है, ये आपका b है, तो इसको क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को अपन खोल लेते हैं। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम देखिए किस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर वाई माइनस 2 गुणा कोस एक्स गुणा कोस वाई, ठीक है, प्लस इसको जब खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स गुणा साइन वाई। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसको जब हम हल करेंगे तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई एक सर्व समीका होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कोस स्क्वायर एक्स है और ये कोस स्क्वायर वाई है, ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर वाई है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई 1 आ जाएगा, यानी इनके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस के 2 को हमने बाहर उभयनिष्ठ ले लिया। ये देखिए माइनस के 2 कोस एक्स कोस वाई है और माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई है, तो 2 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस एक्स गुणा कोस वाई प्लस साइन एक्स गुणा साइन वाई। अब देखिए इस प्रश्न को आगे और हल करते हैं तो हमें पता है कि 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा। तो ये आपका 2 माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई किसके बराबर होता है, कोस ए माइनस बी के। ये देखिए ऊपर वाला जो सूत्र है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से यदि आप 2 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यदि आप यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ ले लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, जब आपने 2 को उभयनिष्ठ लिया तो 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ इसका उपयोग हम करेंगे और इस प्रश्न को आगे और हल करते हैं। तो देखिएगा कि क्या हमें मिलता है। हम जानते हैं कोस 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। अब हम यहाँ पे उपयोग करेंगे कि 2, ठीक है, 2 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई मेरे पास में दिया हुआ था। ठीक है जी, ये मुझे दिया हुआ था। अब यदि मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बदलाव करूं, क्या बदलाव करूं, आपको यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं। जैसे ये 2 से गुणा तो ऑलरेडी है,
मैंने कहा 1 माइनस कोस, ये जो x माइनस वाई है इसके स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 2 गुणा x माइनस वाई बटे 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं मेरे जो सूत्र मैंने आपको कोस 2 थीटा का मुख्य अवधारणा में लिखवाया है उसका उपयोग कर सकूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा 2 1 माइनस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा जो था वो किसके बराबर था, देखिए कोस 2 थीटा जो था वो 1 माइनस कोस 2 थीटा के बराबर था। ठीक है, तो कोस 2 थीटा का जो सूत्र है ये क्या बन रहा है, कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वो बराबर था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि मैंने मुख्य अवधारणा में आपको सूत्र लिखवाया। तो वहां से मैंने क्या किया, मैंने 2 गुणा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और थीटा कितना है मेरा x माइनस वाई बटे 2। ठीक है जी, अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो अब हम यहाँ पे पाएंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है x माइनस वाई बटे 2, और ये क्या हो जाएगा आर एच एस इति सिद्धम। यही मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे बताना था, या फिर कह सकते हैं कि इसी का मान मुझे निकालना था। तो ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न, अब देखिए विकल्प की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोस एक्स माइनस कोस वाई, तो हमारा क्या कौन सा विकल्प सही होगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे 2, यानी विकल्प ए जो है ये अब आपका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।